हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक सेक्टर है जिसमें आज बहुत ही धाकड़ चाल बनी है और वो फाइनेंशियल्स ही है। इनफैक्ट ये शुक्रवार से ही बननी शुरू हो गई थी। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स जो है वो अपने रिकॉर्ड हाईज पे पहुंच गया है 27,086.70। ये आज के दिन का और अब तक का रिकॉर्ड हाई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने लगाया है। अच्छा, आज कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। भर भर के पैसा बना है, जिसमें एनबीएफसीज बैंक्स, जैसे फाइनेंशियल इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड है पे पहुंचा। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी मैं लगा के दिखाता हूँ। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में भी आज के सत्र में 10 महीने का उच्चतम स्तर हासिल किया है, 7249.95। और उसके बाद निफ्टी बैंक तो है ही अपनी खुद की धुन में, और ये तो आज जो हाई लगाया है वो है 57,049.50। ये अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल है। अब मुद्दा यह है कि जोश में निजी क्षेत्र के बैंक्स आए हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, ये सब जो स्टॉक्स हैं 2.25% से 7%, 5% के करीब चढ़े हुए हैं। बजाज फाइनेंस आज एनबीएफसी पॉकेट में अच्छी खरीदारी हो रखी है। इसके अलावा सरकारी बैंक्स जो हैं वहां पर आज के सत्र में तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो सब स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी लगभग 3 से 4.5% की तेजी बनी है। कैनरा बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक में तेजी है। और एफएनओ में अ, बहुत सारे आपको ऐसे दिखाई देंगे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन तेजी की ओर है। सबसे तेज चला है आईएफएल फाइनेंस, जो 7.5% ऊपर है। फिर इरडा का स्टॉक भी 5% ऊपर आ गया। पीएफसी आरईसी जो बिल्कुल दबे पड़े थे, वो स्टॉक भी 2.75% से 3% चढ़ गया। और बजाज फाइनेंस हम बार बार बोल रहे हैं, यहां पर तो तेजी है ही। और एमएनएम फाइनेंस भी चढ़ गया। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम थोड़े से आसान हुए हुए हैं। इनका एलटीवी रेशियो जो कैलकुलेट करने का तरीका है, उसको थोड़ा आसान किया हुआ है। और 2.5 लाख तक अ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्रेडिट असेसमेंट की। जो आप क्रेडिट रिस्क प्रोफाइलिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एलटीवी रेशियो को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो वो जो सारी चीजें वो मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस को अट्रैक्टिव कर रही है। मैंने बता तो दिया से सारे के सारे स्टॉक्स, और वो चल भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब मुद्दा ये है कि एनबीएफसीज में सबसे पहले क्या करें, और इसमें आईएफएल देखें, इल्डा देखें, पीएफसी देखें, आरईसी देखें, नजरें ही नहीं हट रही हैं। मतलब ऐसा करते हैं ना, बहुचर्चित स्टॉक से शुरू करते हैं, और उसमें पहला है इल्डा। ये क्या ब्रेकआउट है? तो जितना मूव आया, मेरे को लगता है इरडा में थोड़ा अभी क्यूआईपी का एक न्यूज आया था रिसेंटली। तो वो जो क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस था, आई थिंक 173 174 के आसपास ही था। अभी टेक्निकल सेटअप अगर आप देखोगे तो 183 का एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर स्टॉक अभी क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट जो हर्डल है वो 188 के आसपास दिख रहा है मेरे को। तो 188 अगर क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक में एक मेजर मूव आ सकती है 210 तक की तरफ। तो मेरे को लगता है कि एक बार 188 का वो लेवल क्रॉस हो जाने दें, उसके बाद ही खरीदारी पे ध्यान दें। और जो दूसरा स्टॉक आपने बोला आईएफएल फाइनेंस, उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 483 484 के आसपास स्टॉक अभी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर इंट्राडे भी किसी को यहाँ पे करना है तो 475 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ। और स्टॉक में यहाँ पे अच्छी मूव आ सकती है ऊपर की तरफ। अभी 7% स्टॉक अप है। पर मेरे को लगता है कि 500 520 तक के लेवल ऊपर में स्टॉक में आने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है इसका 482 के आसपास, उसके ऊपर स्टॉक ने जस्ट ब्रेकआउट दिया है अभी। तो काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है। मेरे को लगता है कि आईएफएल फाइनेंस यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। और बताओ, फिर बताते रहो। मतलब ये सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उस पे आऊँ, निजी क्षेत्र के बैंक्स में तो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इसमें क्या अच्छा लगा? सर देखिए, कोटक बैंक का स्ट्रक्चर मेरे को ऐसा लगता है कि 2125 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो अगर आपने अभी जो नाम बोले, जैसे कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आरबीएल हो गया, इन लेवल्स पे तो मेरे को लगता है कि आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के अपने ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट 300 रुपये से 260 से कनेक्ट करके जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 220 का ही रेजिस्टेंस था। और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6% स्टॉक ऊपर है। तो अगर इन तीनों में से कोई स्टॉक पिक करना है मोमेंटम पर्सपेक्टिव से, मेरे को लगता है कि आरबीएल बैंक सबसे बेस्ट है। और वही अगर थोड़ा सेफ्टी साइड पे जाना है तो कोटक बैंक वुड बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव। और ये सरकारी बैंक्स में आपको सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन सा लगता है? औसत रिटर्न 2% से 4.5% के रिटर्न डिलीवर हो गए हैं। और बैंक्स ने, बढ़िया बात यह है कि ट्रांसमिशन भी शुरू कर दी है। यानी कि इंटरेस्ट रेट्स जब घटाए आरबीआई ने, तो खबर ये आ गई है कि बैंकों ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम करने शुरू कर दिए। तो देखिए, सरकारी बैंक में मेरे को लगता है एसबीआई का स्ट्रक्चर, आउट ऑफ ऑल द पीएसयू बैंकिंग कंपनीज, मेरे को लग रहा है कि एसबीआई का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अच्छा है। तो 824 भी बहुत अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। और अगर 800 रुपये के आसपास थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे भी खरीदने पर ही फोकस करना चाहिए। मेरे को तो 860 880 के टारगेट एसबीआई में आते हुए दिखते हैं ऊपर।
ये तो हमने बता दिए सारे सारे स्टॉक्स, आप एक इसमें से स्कैन करके बता देते तो और मुद्दा आसान हो जाता था। एनबीएफसी पॉकेट में तो ऐसी तेजी है ना, जैसे मैं अगर थोड़ा से बाहर जाऊं ना, मिड कैप स्पेस में जाऊं, तो ऐसी जोरदार तेजी दिखती है। ये एक स्टॉक सुबह से दिखाई दे रहा था, 5 स्टार। मतलब 5 स्टार जैसे स्टॉक भी आज के सत्र में जो जोश में आ रखा है। तो अगर पूरा एनबीएफसी पॉकेट में आपको बोलूं, सबसे बेस्ट कैंडिडेट आपने बताया आईएफएल फाइनेंस, पर वो तो ऑलरेडी दौड़ गया। इसके अलावा कोई और स्टॉक है जिसको ट्रैक कर सकते हैं? सर देखिए, आईएफएल फाइनेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे अच्छा था एनबीएफसी बैंक में। तो बाकी स्टॉक भी अगर आप देखोगे, बजाज फाइनेंस और इन सब में भी काफी अच्छा रैली ऑलरेडी आ चुका है। तो ये नहीं पीएफसी आरएसी, ये तो चले ही नहीं अभी। सर इनमें भी काफी अच्छा मूव आई गया, 3% ऑलमोस्ट अभी ऊपर है। पीएफसी भी 440-50 तक मूव आ सकती है, बट वहां पे मतलब उतना पॉजिटिव मोमेंटम नहीं लग रहा है जितना मुझे आईएफएल फाइनेंस में लग रहा है इन लेवल्स। तो वही बात है ना कि आज पूरा आप देखोगे ना फाइनेंशियल सेक्टर, तो इसमें सबसे अट्रैक्टिव बेट साबित हो रही है। पूरे एप्टस देख लो, मुथूट फाइनेंस गदर कर दिया मार्केट में। तो ये होता है मार्केट में, जब आप थोड़े से समय के लिए बस आपकी नजर हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, मतलब कि जैसे अगर आप अभी एनबीएफसीज और बैंक्स में आप इन्वेस्टेड नहीं हो, तो फिर आप जो 1 साल तक सोच के बैठे थे, 1.5 साल तक सोच के बैठे थे पैसा कमाने का, वो तो चांस गया। ऐसी वाली तेजी। एक लास्टली सर, जियो फाइनेंशियल कैसा लगता है अभी चार्ट? तो नीचे के लेवल से काफी अच्छा बाउंस आया है। मेरे को लगता है कि जो ऑल टाइम लो था इसका 202 के आसपास, वहीं से ही स्टॉक ने कंटिन्यूअस एक तरफा रैली दिखाई है, और अभी तो 300 रुपए के आसपास भी आ चुका है। तो रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, 340-350 तक के लेवल ऊपर पे स्टॉक में आने चाहिए। तो अगर किसी का पोजीशन है तो यहाँ पे बने रहे, और कोई भी डिप आता है 290-95 के आसपास, तो वहां पे अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हैं।